Namaste. We are in conversation with Jitendra Bhai Mehta, who is just completing his tenure as President CREDAI MCHI Thane. And what a tenure! He has achieved so much and he has done so much for real estate of Thane in general and real estate across Maharashtra in particular. आज हम उनसे बात करेंगे about खट्टी मीठी यादें. How has the journey been? जीतू भाई. Good morning. When you say tremendous work, it's normal work है. सर आपका नॉर्मली ट्रेमेंडस होता है, क्या अरे करें? क्या बात है. सर सीरियसली स्पीकिंग फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एज प्रेसिडेंट, आपने जब टेक ओवर किया तब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी एंड टुडे व्हेन यू आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ योर जर्नी व्हाट इज द फीलिंग? शुरुआत में कैसा था? Generally, I am associated with MCHI Thane from quite a long time. And I was a key person from a very long time. So I understand the work, etc. And जैसे at the helm of the affair अपने को लगता है कि we should give our best. So whatever best I could have done, and whatever best I am able to do, that I have done as per my ability. और एक अच्छा काम किया है हर एक फील्ड में. जैसे IT डिजिटलाइज में अपन ने MCHI की वेबसाइट को एक अलग लेवल पे लेके गए. PR वर्क में एवरी टाइम MCHI का आर्टिकल कोई ना कोई न्यूज़पेपर में कैरी किया. एग्जीबिशन जो हमारा एक रेगुलर इवेंट था उसको कंटिन्यू किया. बिजनेट किया, काफ़ी सारे सेमिनार्स किए, मीट एंड ग्रीट किए. मतलब ऑन वेरियस फील्ड वी हैव वर्क लाइक. आपने दुबई में एग्जीबिशन में भी हिस्सा लिया जहाँ पे आपने थाने की रियल एस्टेट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की. सर हमारा वही इमेज है कि मतलब वी हैव टेकन थाने टू दुबई में लिया, लंदन में लेके गए, USA में लेके गए, नागपुर के लेके गए, अहमदाबाद लेके गए. मतलब जहाँ जहाँ भी कोई भी पब्लिशर का इवेंट होता था जो न्यूज़पेपर का, उसको हम सपोर्ट करके वहाँ हम थाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते थे या थाने की इमेज बढ़ाते थे. जैसे हमने मैराथन किया तो थाने की इमेज बढ़ाने के लिए बाइक रैली करते थे, ड्राइंग कंपटीशन करते. मतलब स्मॉल इवेंट्स. मतलब वी वांट पीपल टू जॉइन विथ MCHI एंड इन टर्न विथ थाने. और थाने की इमेज कैसे बढ़े वो हमारा एक उद्देश्य था. इन सारी एक्टिविटीज में से अगर मैं आपको टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल कहूँ तो वो कौन सी एक एक्टिविटी है जो आपको आपके टेन्योर में एक यादगार बन के रह गई? जैसे मुझे एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है, उसने मुझे फ़ोटो भेजा 2 दिन पहले अर्बन जंगल का. 5 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया तभी वी डिड अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव. वो आज ग्रो के इतना बड़ा हो गया. तो वो जो फोटो देखे मैं इतना खुश हुआ कि लोग आज भी याद करते हैं कि 4-5 साल पहले जो काम किया था उसका फ्रूट मिला. दैट इज़ वन थिंग. बट उसे याद करके किसी ने फोटो भेजा, वो दैट इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट. यानी आपकी मेहनत का रिजल्ट थाने के इकोलॉजी पे जो पड़ा कि देयर इज मोर ऑफ ट्रीज इन थाने. अर्बन जंगल को डेवलप हुआ. अर्बन जंगल का आपने डेवलप किया, नथिंग टू डू विद द कंक्रीट जंगल. एंड बेस्ट पार्ट एक्टिविस्ट है. वो सबसे बड़ी बात. मतलब जो बोलेंगे एकदम टोटली ट्री कटिंग के लिए अगेंस्ट करता है और हमेशा कुछ ना कुछ और ट्री के लिए ही वाज अ ट्री लवर. तो उसने बहुत अप्रिशिएट किया. बोला जीतू भाई यू आर द मेन पिलर बिहाइंड दिस थिंग अर्बन. और बात भी सही है. लेकिन ये आपकी हो गई पॉजिटिव साइड. सबसे डिफिकल्ट चैलेंज टू ओवरकम कौन सा रहा? द वर्स्ट टाइम वाज द कोविड. जो मतलब मार्च में कोविड में बंद हुआ तो अप्रैल में हमको लगा कि हमारी दुनिया ख़त्म हो गई है. मई में एकनाथ शिंदे साहब जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे वो टाइम, वो मिले, बोले अपने को ये हॉस्पिटल चालू करना है कोविड का, 1000 बेडेड हॉस्पिटल. आणि आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट के 20-25 दिन में हमने जो मेहनत किया टीम के साथ, वी अचीव्ड दैट. सो इट वाज अनदर लैंडमार्क. सब ने अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा काम MCHI ने किया. और पूरा फंडिंग जो है MCHI के थ्रू रूट हुआ और काफ़ी सारे डेवलपर ने उस पर डोनेशन दिया है. और रिजल्ट मतलब करीबन 65,000 लोगों ने
कोविड के टाइम में वो हॉस्पिटल में सेवा ली। यानी एक तरह से बोले तो आप सिर्फ बिल्डिंग नहीं बांधते, आपने सिटी की लाइफलाइन को बांध के रखा। So that was a great achievement. 1,000 bedded hospital in Thane in merely 25 days. वो टाइम के जो सीएम थे उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने इनोग्रेशन में भी बात बताई थी कि बॉम्बे में समझो महीना 1.5 महीना लगा, पर आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। विदिन अ मंथ। एंड ट्रूली काबिल तारीफ बात है कि MCHI थाने जो है वो सिर्फ बिल्डर की एसोसिएशन ना होते हुए शहर का एक अटूट हिस्सा बन गई है। उसमें आपके जो कार्य है, जैसे कि आपने लाइटिंग कराए दिवाली के टाइम पे, जो अलग अलग एक्टिविटीज आप कराते हैं, इट इज नॉट जस्ट फ्रॉम अ रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव, आप शहर को बढ़ावा देते हैं। शहर को बढ़ावा। वॉट एवर वी हैव स्टार्टेड अ मेन एक्टिविटी, वी हैव एश्योर्ड दैट इट रिमेन्स कंटिन्यूअस। आपको बात बताने में एक आनंद होगा, लास्ट ईयर हमारे TMC कमिश्नर साहब, बहुत बड़ी गर्मी हो रही है ना, तो उनको एक मगज में ख्याल आया कि अपन रेलवे स्टेशन और जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ लोगों को पानी पिलाना चाहिए। मतलब 75 ऐसे आइडेंटिकल स्पॉट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया और वहाँ एक मटका रख के पानी के, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मनीषा मैडम है, तो विलिंगली, पानी मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, तो वी आर स्पॉन्सर दैट हैवन टोटली सब जगह जो पानी पिलाया 1 महीना तक, जो गर्मी है तो उसका उपाय के हिसाब से। सो ऐसे भी कार्य हमने किए। जैसे हमको कोई डिफ़िकल्टी आई अर्बन डेवलपमेंट में, तो हमने रिप्रेजेंटेशन किया, काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन हमारे एक्सेप्ट हो गए। तो ये सब भी अचीवमेंट है और ये भी अचीवमेंट है। यानी आप सिर्फ इंडस्ट्री बॉडी ना होते हुए यू आर पार्ट ऑफ द सिटीज लाइफलाइन, द फैब्रिक ऑफ द सिटी। फैब्रिक एंड व्हाट वी वांट टू से दैट MCHI थाने उसका मतलब पूरा थाने को डेडिकेटेड है, थाने के डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड है, थाने के थानेटीज के साथ डेडिकेटेड है। हम लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी जो भी हो सकता है हमारे से। यानी एक तरह से कहे तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंस्ट्रक्शन, यू आर ट्रूली बिल्डर्स ऑफ द सिटी। करेक्ट, 100%। रियल एस्टेट पे आते हैं, आपके टेन्योर में वो कौन सी ट्रेंड है जो आपको याद रह जाएगी? ड्यूरिंग योर टेन्योर एक नई ट्रेंड थाने के रियल एस्टेट में आई जो आपके यादों में रह जाएगी? जैसे ट्रेंड मतलब हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे हमारे जो रिप्रेजेंटेशन थे उनको एक्सेप्ट किया TMC कमिश्नर सर ने। जैसे हमारे एक बहुत बड़ा इश्यू था कि IOD होने के बाद हम ट्री एप्लीकेशन करते थे और फिर CC मिलता था, तो उससे क्या होता था, IOD के टाइम में हमारा काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हो जाता था। तो दैट इन्वेस्टमेंट यूज टू, मतलब हमको ट्री परमिशन लेने में 1.5 से 2 महीना लगता है। हमने कमिश्नर सर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि क्यों ना हम प्लान सबमिट करें, वही टाइम हम ट्री परमिशन के लिए एप्लीकेशन करें और पूरा ट्री एप्लीकेशन हम ऑब्टेन कर ले, और आफ्टर IOD वी विल कट द ट्रीज। तो ये सुझाव एक्सेप्ट कर लिया, उसका एक प्रोसेस बन गया, और इतना सारा काम जो होता है उसके लिए जो टाइम जो पहले कंज्यूम होता था, इट इज़ बीन सेव्ड। ऐसे हमारे एक दूसरा एक मतलब वेन्यू ट्रेन जो बोलते हैं, तो ये मैं टेक्निकली बात बताऊंगा। हमने दूसरा एक हमारा इश्यू था कि थाने टाउन प्लानिंग में एक TDR सेक्शन एक डिफरेंट देता था। मतलब हम लोग जब भी प्लान डालते हैं एक्चुअल FSI का, तो एक सेक्शन अप्रूव करता था और फिर TDR के लिए प्लान डालते थे दूसरा सेक्शन। उसमें दिक्कत क्या होती थी कि ये प्लान जो मेन जो डिप्यूटी इंजीनियर है उनको जो मालूम है, और वापस वो नए इंजीनियर के पास जाना पड़ता था, तो उसमें बहुत टाइम होता था, बहुत हार्डशिप होती थी, रिपीटेटिव। तो वो भी कमिश्नर सर ने एक्सेप्ट किया, और जो मेन इंजीनियर है वही करेंगे, वहाँ सिर्फ TDR। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एकदम इजी। मतलब वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेटिंग ऑल द ट्रेंड्स which become easily.
यानी जैसे industry मैं के- बोलूँगा एक रेरा के लिए इन 2019 या 20 आई डोंट नो, रेरा में से एक सर्कुलर है, जैसे केडीएमसी में बहुत सारे इलीगल बन गए, तो इन्होंने एक ट्रेंड सेट किया कि थाना में कोई भी म्यूनसिपल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड सेंड देम अ मेल फ्रॉम देयर ऑफिशियल मेल आईडी दैट दिस सीसी इज इश्यूड। ओके, तो अभी इनमें एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है। तो हमारे कमिश्नर को सर को हमने सुबह में ही लेटर लिखा, उन्होंने प्रॉब्लम को एकदम मस्त आइडेंटिफाई किया और विद इन 2 आवर्स he has appointed an officer and he has started sending the mail. So एक दिक्कत थी, एक पता है जब जैसे सर्कुलर आया immediately we acted on and we got the result within 2 hours. So ऐसे काफ़ी सारे अचीवमेंट है जो अपने को लगते हैं कि नहीं ये करने से बहुत अच्छा हो गया। ये इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव लार्जली आपके तीनों जो एग्जांपल्स है दैट इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, होम बायर के पर्सपेक्टिव से आपके टेन्योर में वो क्या एक चेंज आया थाने रियल एस्टेट पे जो आपको याद रह जाएगा होम बायर पर्सपेक्टिव? होम बायर्स के लिए हम लोगों ने अवेयरनेस जैसे रेरा में प्रोग्राम किए बड़े बड़े कि व्हाट इज रेरा, व्हाट इज देयर अचीवमेंट, रीडेवलपमेंट के लिए सेमिनार किए हमने कि रीडेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम लोग जो हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए करते हैं, तो I can say in one line कि we have reached to the home buyers, we have explained them कि we have ensured that वो हमारे पे ट्रस्ट रखे। हमने ट्रस्ट को एक बढ़ावा दिया। MCHI तो भरोसा है, वो जो टैगलाइन थी उस पर हमने बहुत अच्छा काम किया। तो होम बायर्स हैज कम एंड व्हाट वी हैव शोन द वर्ल्ड कि थाना में क्या हैपनिंग है, थाना में इतने सारे क्या काम हो रहे हैं, व्हाई यू शुड कम टू थाने। सो लार्जली वी आर एबल टू एक्सप्लेन द सिटीजन ऑफ मुंबईकर्स या बोरिवली रहने वाले या वसई विरार या कल्याण या नवी मुंबई, सबको हम समझाने में लिए एबल रहे कि थाना में आना चाहिए, आपको थाना में घर लेना चाहिए। वैल्यू फॉर योर फ्लैट, वैल्यू फॉर योर मनी is much higher in Thane. So that we were able to explain to the mass people. As such, regular जो growth हुआ वो थाने के सेल्स में आपको दिख रहा है। ओके, एग्जीबिशन में आपने जो एक आउटरीच रखा जिनको थाने में घर खरीदना था उनके लिए, जहाँ तक मुझे याद है जब पहला MCHI थाने का एग्जीबिशन हुआ था आप तभी भी वहीं थे और आज भी लास्ट एग्जीबिशन को आपने सक्सेसफुली हैंडल किया। तो इतने सारे जो एग्जीबिशंस आपने देखे, एग्जीबिशन के माध्यम से थाने का ग्रोथ आप कैसे डिफाइन करेंगे? एग्जीबिशन हमने जो 99 में स्टार्ट किया तभी से आई एम वन ऑफ द की पर्सन इन एग्जीबिशन, और उसके लिए मुझे बहुत बड़ा प्राउड है कि वी हैव सेट सो मेनी ट्रेंड्स इन एग्जीबिशन। और AC पेविलियन वो टाइम द फर्स्ट एग्जीबिशन हमने दरवाजा बंद किए यहाँ कि लोगों को आ नहीं पाए अंदर, इसलिए बहुत बड़ा इतना भीड़ थी। इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। अभी जो ट्रेंड जो चल रहा है ऑनलाइन का, उसमें क्या हुआ, काफ़ी सारे डेवलपर्स ऑनलाइन ऐड करते हैं, डिजिटल ऐड करते हैं। तो अभी का ज़माना डिजिटल का है, तो हम जो एग्जीबिशन करते हैं उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमको बहुत ज़्यादा मिलता है। 25,000 वी हैव रिसीव्ड। वहाँ जो आते हैं वो 5,000 फैमिली आते हैं, मतलब 25-30 हज़ार लोगों जो आज से 3 महीना 6 महीना जो थाने में घर लेने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और हम दिखाते हैं कि भाई आप आइए, थाना में इतना ग्रोथ है, थाना में ये सारे डेवलपर है, इतने सारे प्रोजेक्ट है। और डोंट गेट कंफ्यूज, यू बाय एनीवन फ्रॉम एनीवन ऑफ अस, but buy flat in Thane. बाय फ्लैट इन थाने। MCHI के लिए आपने इतना काम किया। मैं जीतू भाई उनके पास आता हूँ जो JVM स्पेसेस चलाते हैं। एज ए बिल्डर ड्यूरिंग योर टेन्योर आपका कौन सा प्रोजेक्ट था जो आपने कंप्लीट किया जो आपके हिसाब से अच्छा बना?
एक हरिनिवास सर्कल में एक टेनेंटेड प्रॉपर्टी थी जो 2008 से लोग बाहर रहते थे। वो लोग मेरे पास आए थे एडवाइस लेने के लिए और बोले साथ में काम करो। तो 2020 में कोविड का साल। उसमें आप सोचो कि 7 तारीख को हमने पैसा भर के सीसी लिया और 22 तारीख को लॉकडाउन। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे और हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और विद इन 32 मंथ्स एक्चुअली, मतलब मैंने मार्च 2024 में 31 मार्च 2024 पर्टिकुलरली वो ओसी ऑब्टेन की। सो जो बिल्डिंग में से जो ब्लेसिंग मिला, पैसा कहाँ मिला मुझे मालूम नहीं है, पर जो लोगों ने जो ब्लेसिंग दिया कि आज जो 20 साल से या 16 साल से या 18 साल से बाहर थे, सब अलग अलग टाइम में छोड़ के गए थे बिल्डिंग, वो लोग इतने खुश हो गए बिल्डिंग देख के। और इट हैज़ बिकम वन ऑफ द लैंडमार्क इन हरिनिवास सर्कल with occupation certificate. We have given the possession to 108 tenants जो अपना एक घर का सपना देख रहे थे, उनको हमने एक्चुअल घर दिया। तो आई थिंक इट इज़ अ ब्लेस्ड प्रोजेक्ट। हमें बहुत अच्छा एक रेपुटेशन तो मिला, पर मैं समझता हूँ मुझे लोगों ने बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिया। वो ब्लेसिंग की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से उसी बिल्डिंग में एक बैंक का इनॉग्रेशन आपके हाथों से हुआ रिसेंटली। उसके बारे में कुछ बताएं। उनकी 805 मतलब 805th ब्रांच थी ये, ऑल ओवर इंडिया में उनकी ब्रांचेस है। तो दैट वी हैव CSB बैंक करके वो दैट वी हैव इनॉग्रेटेड और ये 44th ब्रांच मुंबई में थी, मुंबई थाना में थी। एंड इनॉग्रेटेड एट योर हैंड्स। जैसे आप क्रेडाई MCHI थाने को इतने पॉजिटिवली लेके गए इतने साल, वो बैंक को इनॉग्रेट आपने किया, तो होपफुली दैट ब्रांच विल आल्सो बी सक्सेसफुल एंड इट इज इन द प्रोजेक्ट व्हिच यू हैव डन। यानी जीतू भाई, कहीं ना कहीं ये मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ सक्सेस वर्ड जुड़ा हुआ है। ऐसा तो अपन नहीं कह सकते, बट वी ट्राई आवर बेस्ट। सक्सेस या फेलियर तो डेस्टिनी में है। मेरा क्वेश्चन ये है, सक्सेस डेस्टिनी का हिस्सा है, वेरी इन एग्रीमेंट विथ यू। उसके पीछे जो मेहनत लगती है, जो प्लानिंग लगती है, जो तरीके से काम करने वाली बात होती है, लोग को ये दिखता है कि हाँ आप MCHI के प्रेसिडेंट हो, लेकिन मेहनत क्या जाती है। हमारे गुरुजी ने एक ही बात सिखाया है, आप जो भी काम लो, छोटा काम लो, बड़ा काम लो, यू गिव योर 100 नॉट 100%, 110% दो। कोई भी काम या तो हाथ में मत लो, हाथ में लिया तो 110 रहेगा। कहाँ भी 10 बजे पहुँचना है तो 10 में 5 मतलब 9:55 को यू शुड रीच, लाइक दैट। जो 2 दिन बाद में जो कुछ काम आने वाला है वो आज सोचो और उसके पर एक्ट करो। तो वी गिव मोर देन 100% टू द वर्क assigned to me or work I take for my life. So we always try to give. Then it's a destiny. सक्सेस हुआ, फेल हुआ, नहीं कहीं ना कहीं हार्डवर्क इसका हिस्सा है। और 100% से ज्यादा ये भी एक हिस्सा। कोई भी छोटा काम है, बड़ा काम है, तो 100% ज्यादा करो। और हम ये सोच रहे हैं कि अपने कोई भी कार्य से किसी को दुख नहीं हुए, वो एक ध्यान रखते हैं कि ट्राई टू अवॉइड हर्टिंग to anyone. So nicely said. So nicely Jitu. I think it sums up your personality. किसी को दर्द नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना। आपने जब टेक ओवर किया था एज प्रेसिडेंट, अजय आशर ने आपको क्या एडवाइस दी थी? अजय ने वही बोला, जो मैं नहीं कर पाया वो तू करने वाला है, वो मुझे मालूम है। तो अजय भाई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन मी, मतलब सो मेनी हर्डल्स वॉज देयर कि तभी लग रहा था कि मुझे नहीं बनना चाहिए। पर अजय भाई इज द मैन हु हैव परसुएडेड मी, हु हैव फोर्स्ड मी, आई थिंक हु हैव थ्रोन मी टू दिस थिंग कि नहीं तुमको गिरना ही इसमें और तुमको बनना ही ऐसा। योर वर्क स्पीक्स, योर वर्क स्पीक्स। तो जैसे अजय जी ने आपको एडवाइस दी थी, अब आपके फॉलोअर जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं सचिन जी मेरानी, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? मैंने एक काफ़ी सारा सब फील्ड में काम करके मतलब अपन जब भी जो भी कोई काम करते रहे उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाएंगे। वो मैंने सीखा है हमारे गुरुजी चेतन भाई पारेख से कि कोई भी काम करो उसकी एक प्रोसेस बना दो। मतलब क्या होता है,
वो आप नहीं रहेंगे तो भी वो प्रोसेस चालू रहेगी। तो हर एक काम जो मैंने किया है वो सिर्फ मुझे मालूम नहीं, पर वो पेपर पे है और कोई भी फिर कर सकता है जो SOP समझेगा और फॉलो करेगा। तो काफ़ी सारे SOP बनाई है और मैं चाहूँगा कि कल कोई मुझे कोई याद करे, हमसे बेहतर सुनने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले, हमसे बेहतर गाने वाले आएंगे। એટલે इट इज़ नॉट एंड, मतलब हमसे भी बहुत अच्छा लोग आके काम करेंगे और वी विश देम ऑल द बेस्ट। और जहाँ भी हमारा सपोर्ट लगेगा या अपनी एडवाइस लगेगी, सपोर्ट लगेगा, वी आर देयर फॉर द एसोसिएशन एंड वी विल सी दैट ये एसोसिएशन अचीव्स द हेल्म ऑफ द। इससे बेहतर मैं नहीं समझता कि फॉर एनी आउटगोइंग प्रेसिडेंट इससे बेटर विशेस दे पाए टू द टीम दैट इज इनकमिंग। तो आपके आशीर्वाद के साथ MCHI में नई टीम आएगी एंड दे विल डू बेटर। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग विच यू हैव बीन सेइंग ऑल दीज इयर्स, थाने एज अ सिटी विल कंटिन्यू टू करेक्ट। थाने इट्स अ बेसिक लाइन, थाने बढ़ाना है और MCHI तो भरोसा है। Jitu bhai, it's been a pleasure. Wishing you the very best in life and thank you so much. Thank you very much. All the best to the new incoming team. तो ये थे जीतू भाई मेहता, जो कि इतने साल MCHI का फाउंडर मेंबर कह सकते हैं, शुरुआत से है। एग्जीबिशन तो बिल्कुल पहले एग्जीबिशन से आज तक ही इज़ बीन देयर इन ईच एंड एवरी एग्जीबिशन इन अ लाइटर मोड। एकनाथ जी शिंदे कहते हैं कि मैंने किसी एग्जीबिशन को मिस नहीं किया। मैं बोल सकता हूँ जीतू भाई के अलावा और किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सीरियसनेस, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन की जो बात है, आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस इट इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू जीतू भाई टुडे एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन वेरी सून। थैंक यू।